नमः संस्कृता बच्चों। मैं उमेश चंद, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, धनघटा, संत कबीर नगर। आज हम लोग पढ़ेंगे वाराणसी पाठ, जो हिंदी में संस्कृत का जो भाग है उसमें पहला पाठ है कक्षा 10 का, वाराणसी। हम लोग आज इसका अध्ययन करते हैं। वाराणसी का, वाराणसी को ही बनारस कहते हैं। तो आप शुरू करेंगे। पहला है, आप देखेंगे यहाँ, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्राचीना नगरी पुरानी नगरी है। वाराणसी क्या है? वाराणसी सुप्रसिद्ध यानी मशहूर पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं माने यह, कौन यह वाराणसी नगरी के लिए ये उसके स्थान पर यह सर्वनाम प्रयोग किया गया। इयं, इयं माने यह, कौन यह वाराणसी नगरी। यह वाराणसी नगरी विमल सलिल तरंगाया, मल माने होता है गंदगी, और विमल भी उपसर्ग लग गया यानी स्वच्छ। सलिल अर्थ होता है जल, तरंगाया, तरंग माने होता ऊर्मी, लहर। तो यह कौन यह वाराणसी स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगाया कूले स्थिता। गंगाया षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। गंगा के कूले माने किनारे पर स्थित है। कूले में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। तो यह यम माने यह, कौन यह वाराणसी स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याह घट्टा नाम, अस्या माने इसके, किसके? इस वाराणसी के घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की, घट्टा नाम घाटों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अस्या घट्टा नाम वलय आकृति पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति। कैसी पंक्ति, कैसी लाइन? घुमावदार पंक्ति। धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। धौलायाम चंद्रिकायाम यानी स्वच्छ चांदनी में। कब? स्वच्छ चांदनी में बहुराजते, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बहुत अच्छे लगते हैं? इस वाराणसी के जो घुमावदार घाटों की पंक्ति की जो शोभा है, वह शोभा स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका, एक दो नहीं अनगिनत पर्यटक, दर्शक, देखने वाले, सुदूरेभ्य देशेभ्य, सुदूरेभ्य देशेभ्य, देखिए यहाँ नहीं दिया है, कट गया है। सुदूरेभ्य देशेभ्य होना चाहिए, सुदूर देशों से, यहाँ देशेभ्य कर लीजिए, इस किताब में कट गया है। नित्यम अत्र आयांति, रोज, नित्यम माने रोज, प्रतिदिन, अत्र यहाँ, कहाँ? यहाँ वाराणसी में, आयांति आते हैं। कौन आते हैं प्रतिदिन या रोज यहाँ? तो यहाँ प्रतिदिन रोज कौन आते हैं? पर्यटका। पर्यटका माने पर्यटन करने वाले, दर्शक, दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर देशों से। सुदूरेभ्य देशेभ्य होना चाहिए, कट गया है, किताब में छपा नहीं। तो दूर दूर देशों से, नित्यम रोज, प्रतिदिन, अत्र यहाँ, आयांति आते हैं। कहाँ आते हैं? वाराणसी में आते हैं। अस्या घट्टानाम शोभाम च विलोक्य, अस्या माने इसके, किसके? इस वाराणसी के, घट्टा नाम माने घाटों की, शोभाम विलोक्य, शोभा को, विलोक्य माने देख करके, इस वाराणसी के घाटों की शोभा को देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति, इमाम माने इसकी, किसकी? इस वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा करते हैं? तो पर्यटक प्रशंसा करते हैं। क्या देख करके? इसकी, इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं? वाराणसी नगरी किसके तट पर स्थित है?
तो वाराणसी नगरी गंगा या कूले स्थिता, गंगा के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव, वाराणस्याम यानी वाराणसी में, कहाँ? वाराणसी में, सप्तमी व्यक्ति है एक वचन, प्राचीन कालात एव, कालादेव, कालात एव तय काद है, झलाम जसो अंत्य संधि से है, जतु संधि से, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो वाराणस्याम प्राचीन कालात एव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, आज से नहीं बहुत पहले से ही, गेहे गेहे, सप्तमी व्यक्ति है, गेहे गेहे यानी घर घर में, कहाँ? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्याया, विद्याया षष्ठी व्यक्ति है एक वचन, विद्या की, दिव्यम ज्योति द्योतते, दिव्यम माने दिव्य, अलौकिक ज्योति जल रही है, आज से नहीं जल रही है। प्राचीन काल से वाराणसी के घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुना अपि, अधुना अपि वर्तमान में भी, इस समय भी, अत्र यहाँ, कहाँ? जहाँ की चर्चा हो रही है, अर्थात इस वाराणसी में, अधुना अपि इस समय भी, यहाँ अर्थात वाराणसी में संस्कृत वाक धारा, यहाँ वाक धारा संधि हो गया है, कै का गए, उसी संधि से, व्यंजन संधि से, तो अत्र संस्कृत वाक धारा सततम प्रवहति, यहाँ इस समय भी संस्कृत वाणी की धारा, किसकी धारा? संस्कृत वाणी की धारा इस समय भी यहाँ सततम लगातार, कैसे? लगातार प्रवहति बह रही है, किसकी धारा बह रही लगातार? संस्कृत वाणी की धारा आज भी यहाँ लगातार बह रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, जनानाम माने लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयति बढ़ा रही है, कौन बढ़ा रही है? संस्कृत वाणी की जो धारा लगातार बह रही है वाराणसी में, वह संस्कृत वाणी की धारा लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या, यहाँ कहाँ? वाराणसी में अनेक, एक दो नहीं, कई, तमाम आचार्य, मूर्धन्या विद्वांस, मूर्धन्या का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छे विद्वान, वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक वांग्मय सुने वैदिक साहित्य के, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, अध्ययने, अध्ययन करने में, पढ़ने में, अध्यापने च, और अध्यापन करने में यानी पढ़ाने में, इदानीम इस समय, नीरता लगे हुए हैं, इस समय भी लगे हुए हैं, क्या करने में? यहाँ तमाम कई आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि, केवल भारतीय नहीं बल्कि वैदेशिका गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, वैदेशिका विदेशी गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय, संस्कृत वाणी या देववाणी के अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, अत्र आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ, कहाँ? इस वाराणसी नगरी में, आगच्छन्ति आते हैं, कौन लोग आते हैं? केवल भारतीय ही नहीं आते हैं बल्कि विदेशी भी इस संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च, और निःशुल्क, बिना फीस के, बिना शुल्क के, विद्याम गृह्णन्ति, शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, बिना फीस के पढ़ते हैं। कौन लोग पढ़ते हैं? भारतीय भी पढ़ते हैं, भारतीय ही नहीं विदेशी भी यहाँ आकर के संस्कृत वाणी का अध्ययन करते हैं, वह भी बिना शुल्क के, निःशुल्क। अत्र यहाँ कहाँ? जहाँ की चर्चा हो रही है अर्थात वाराणसी में। अत्र यहाँ
अत्र यहाँ वाराणसी में क्या क्या है, ये आगे है। अत्र अनेके, आज हो चुका है। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इति एते। अगर आप यहाँ देखेंगे इति धन एते, इको एड़च संत, इको एड़च सूत्र से यहाँ यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है, जो कक्षा 10 के सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है यण संधि। तो इसमें इति धन एते, इसको आप ध्यान देंगे। कौन सी संधि है? यहाँ यण संधि है। क्या होगा? इति धन एते, इत्येते। तो यहाँ से देखेंगे फिर से, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। इस प्रकार यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय हैं? हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ है, संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ है, और काशी विद्यापीठ। इस तरह से ये 3 विश्वविद्यालय यहाँ हैं। कहाँ हैं? वाराणसी में है। ये जिनमें, किनमें? इन तीनों विश्वविद्यालयों में, येषु नवीनानां प्राचीनानां च, इन विद्यालयों में नए और प्राचीनानां च, पुराने ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, किन किन विषयों का? ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चलता है या चल रहा है। ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। ऐसा नगरी, ऐसा नगरी कौन नगरी? ऐसा नगरी यानी यह वाराणसी नगरी। कौन नगरी? वाराणसी नगरी। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते, संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी कौन नगरी? वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृत की, षष्ठी विभक्ति एकवचन, और संस्कृत भाषायाश्च, यहाँ भी विसर्ग संधि हुआ, भाषाया धन च विसर्ग संधि है, भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थली है। कौन नगरी केंद्र स्थली है? यह वाराणसी नगरी केंद्र स्थली है। किसकी केंद्र स्थली है? तो भारतीय संस्कृति की, रीति रिवाज रहन सहन जो हमारा है, इसकी केंद्र स्थली है। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा की भी यह क्या है? केंद्र स्थली है। कौन नगरी? वाराणसी नगरी। इतएव, इतएव, यहाँ से ही, कहाँ से ही? वाराणसी से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोक, यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक, प्रकाश। किसका प्रकाश? संस्कृत साहित्य का प्रकाश और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र प्रसृत, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृत माने फैला हुआ है। कहाँ से फैला हुआ है? वाराणसी से ही फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? संस्कृत साहित्य का प्रकाश फैला हुआ है, और हमारी संस्कृति का यानी रीति रिवाज रहन सहन का प्रकाश, यानी इसका ज्ञान हर जगह यहीं से फैला हुआ। कहाँ से? ये हमारे वाराणसी से। मुगल युवराज, मुगल युवराज कौन? मुगल युवराज, मुगल युवराज, एक गुरुदेव आगे कैसे चलेगा? मुगल युवराज है दारा सिकोह, मुगल युवराज दारा सिकोह। कौन? मुगल युवराज दारा सिकोह। अत्र आगत्य, मुगल युवराज है दारा सिकोह है, अत्र आगत्य, यहाँ आकर के। कौन आकर के? दारा सिकोह क्या था? मुगल युवराज था वह। अत्र आगत्य, यहाँ आपका दीर्घ संधि होगी, सूत्र अक सवर्णे दीर्घ से। अत्र आगत्य, यहाँ आकर के। कहाँ आकर के? वाराणसी में। अत्र ने यहाँ, कहाँ? वाराणसी में। आगत्य आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। यहाँ आकर वो पढ़ाई किया। किसकी पढ़ाई किया? हमारे भारतीय दर्शन शास्त्रों की वो पढ़ाई किया। कौन? मुगल युवराज दारा सिकोह। प्रश्न बनेगा
कहाँ आकर के? तो वाराणसी में आकर के किसका अध्ययन किया? भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। कौन अध्ययन किया? मुगल युवराज दारा सिकोह अध्ययन किया। कहाँ आकर के अध्ययन किया? तो अत्र आगत अर्थात वाराणसी में आकर के अध्ययन किया। अध्ययन ही नहीं किया और क्या किया? देखिए, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्। वह कौन? वह मुगल युवराज दारा सिकोह तेषां ज्ञानेन उसके ज्ञान से, किसके ज्ञान से? उन भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से तथा प्रभावित अभवत्, उस प्रकार प्रभावित हुआ, इतना उसके मन में बदलाव आया, इतना प्रभावित हुआ, इतना उसको अच्छा लगा हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र कि क्या किया? वह तथा प्रभावित अभवत्, उस प्रकार प्रभावित हुआ, यत कि तेन उसके द्वारा, मुगल युवराज दारा सिकोह के द्वारा उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया गया। अर्थात उसने सारे उपनिषदों का क्या किया? पारसी भाषा में अनुवाद कराया। किसने कराया? दारा सिकोह ने कराया। इतना इस भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से वह प्रभावित हुआ कि उसके उपनिषदों का अनुवाद वह पारसी भाषा में कराया। अगला है इयम नगरी। कौन नगरी? जिस नगरी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वाराणसी नगरी। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, कई धर्मों की, विविध धर्माणाम माने कई धर्मों की संगम स्थली है, मिलन स्थली, अर्थात यहाँ पर कई धर्मों के लोग पाए जाते हैं, इसलिए यह नगरी क्या है? कई धर्मों की संगम स्थली है, मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मान अत्र आगत्य स्वीयान विचार्यान प्रसारयन्। देखिए कौन कौन लोग, जो भिन्न भिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, और तमाम लोग यहाँ आए और अपने विचारों को लोगों के सामने प्रसारित किए, रखे। कौन कौन से लोग हैं? महात्मा बुद्ध हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य जी, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहवः महात्मा, बहुत से महात्मा, बहुत से अच्छे अच्छे लोग अत्र आगत्य, इस वाराणसी में आकर के, अर्थात अत्र यहाँ आगत्य, यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रसारयन्, स्वीयान अपने स्वयं के विचारों को प्रसारयन् प्रसारित किए, लोगों के सामने रखा। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, बल्कि न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी अर्थात वाराणसी नगरी, विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विस्तृता, विविध कलाओं के लिए यह नगरी केवल दर्शन के लिए ही नहीं, साहित्य के लिए ही नहीं, धर्म के लिए ही केवल नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध धर्मों के लिए, कलाओं और शिल्पों के लिए, कृते माने लिए, लोके संसार में, दुनिया में, विश्व में, विस्तृता माने प्रसिद्ध है, यानी कई क्षेत्रों में यह संसार में प्रसिद्ध है, किसी एक दो क्षेत्र के लिए मशहूर नहीं है। अत्रत्या माने यहाँ की, कहाँ की? वाराणसी की। षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्र यहाँ की, कहाँ की? वाराणसी की। कौशे साटिका, रेशमी साड़ियाँ। कैसी साड़ियाँ? रेशमी साड़ियाँ। देशे देशे, अपने देश में नहीं, अन्य देशों में भी, देश देश में, सर्वत्र सब जगह स्पृहन्ति माने चाहे जाते हैं, अर्थात हर जगह की स्त्रियां यहाँ की रेशमी साड़ियों को, यानी बनारसी साड़ियों को चाहती हैं, प्रसन्न करती हैं। अत्रत्या, यहाँ की, कहाँ की?
वाराणसी की प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, पत्थर की मूर्तियां भी क्या है, प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, इयम मने यह वाराणसी नगरी, निजाम मने स्वयं की, अपनी निजी खुद की, प्राचीन परंपरा पुरानी परंपरा का, इदानीम अपि इस समय भी, वर्तमान में भी, परिपालयति अच्छी तरह से पालन करती है। किसका पालन करती है यह नगरी? यह नगरी अपनी पुरानी परंपरा का इस समय भी अच्छी तरह से, पूरी तरह से पालन करती है। तथा एव वृद्धि संधि होगी, वृद्धि रेख सूत्र है इसका। तथा एव वैसे ही, गीयते जैसा कि, गीयते गाया गया है, कवि भी कवियों के द्वारा, जैसा कि कवियों के द्वारा गाया गया है। कवि लोग गाते हैं, क्या गाते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, इस वाराणसी नगरी के बारे में कवि लोग क्या कहते हैं, क्या गाते हैं? यह मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी के नमीयते। सा काशी, उस काशी की, किस काशी की, जिस काशी की, जिस बनारस की यहाँ चर्चा हो रही है, सा काशी, उस काशी की, केन मीयते, किससे तुलना की जा सकती है कोई इस दुनिया में नगरी ऐसी इतनी विशेषता युक्त जिसकी हम काशी से तुलना कर सकते हैं? अर्थात कवियों के कहने के अनुसार उस काशी की किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि उसकी विशेषता ही ऐसी है, विशेषता आगे है, क्यों नहीं उसकी किसी से और तुलना की जा सकती है? बता रहा है कवि, मरणम यत्र मंगलम, यत्र मरणम मंगलम, जहाँ मरना भी मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ भभूत यानी राख ही लोगों का आभूषण, लोगों की शोभा को बढ़ाने वाला है। कौपीनम यत्र कौशेयम, लंगोट ही, कौपीनम माने लंगोट ही, यत्र जहाँ, कौशेयम रेशमी वस्त्र है, सा काशी, उस काशी की, केन मीति, किससे तुलना की जा सकती है? ऐसा किसी विश्व में, किसी नगरी में हम लोगों ने नहीं सुना कि जहाँ मरना भी क्या माना जाता है, जहाँ मृत्यु होना शुभ माना जाता है। तो इस काशी की वास्तव में किसी भी नगरी से, चाहे भारत हो या अन्य किसी भी देश के अन्य किसी भी नगरी से, वाराणसी की हम तुलना नहीं कर सकते। यह तो वास्तव में अतुलनीय है, दिव्य है, अलौकिक है। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में इसके प्रश्नों को लेकर के हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृता।